बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंज़ा तनवीर। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज इंटर बैंक में डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। कारोबार बंद होने पर इंटर बैंक में डॉलर 188 रुपये 66 पैसे रहा। इंटर बैंक में डॉलर 1.13 रुपये महंगा हुआ। रवा माली साल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 19% कम हुई है। इंटर बैंक में 7 अप्रैल को डॉलर की बुलंद तरीन कदर 198.30 रुपये थी। इलावा से ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 190 रुपये का हो गया। स्पेन की हुकूमत ने वज़ीर आज़म और वज़रा समेत कई अहम सियासतदानों के फ़ोन की जासूसी पर मुल्क की खुफिया एजेंसी की खातून को ओहदे से बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर CNI पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर सियासतदानों के फ़ोन की पेगासिस के ज़रिए जासूसी का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता माह कैनेडा में कायम इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के निगरान इदारे सिटीज़न लैब ने इंकशाफ किया था कि कातालोनिया के 60 अलहदगी पसंद रहनुमाओं और उनके ख़ानदान के अफराद की इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO की जानिब से बनाए गए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासिस के ज़रिए जासूसी की गई। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान से आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल जान छूट जाएगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ कल लंदन पहुंचेंगे, जहां अहम अमूर पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा कर गई है और इमरान खान की हुकूमत ने सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और आइनी माशरती बहरान पैदा कर दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारा कौमी कल्चर ही बिगाड़ दिया। पाकिस्तान में 70 साल में पहली बार ऐसा कल्चर देख रहे हैं। पंजाब के बरतरफ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सियासी शख्सियात और आइनी माहिरीन से मुशावरत कर ली है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सूबे में जारी डाकू राज ख़त्म करके रहेंगे। ये ना आइनों कानून को मानते हैं और ना बात सुनने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले चाहते हैं कि उनका बच्चा गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला के ओहदे पर बैठ जाए। बरतरफ गवर्नर का कहना था कि इस बार इनका वास्ता ऐसे गवर्नर से पड़ा है जो आइन से बाखबर है और इसी के मुताबिक हर काम करता है। माफिया का आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।